बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, साना भाटी गेट की अगर बात करें तो रोज़ बरोज़ उसमें एक नई बात सामने आती चली जा रही है और हर महकमे की गफलत पहले ही सामने आ चुकी है। और वज़ीर पंजाब की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम लोगों का एहतसाब किया गया, तमाम लोगों से पूछा गया और वहाँ पर हुक्म दिया गया था कि सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। लेकिन मामला यहाँ पर कुछ ज़रा डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पर आज मैं आपके साथ बात करूँगा कि किस किस अफसर को सज़ा दी गई है और कौन कौन सा अफसर बच गया या किस किस को बचाया गया। तकरीबन यहाँ पर बात करें तो तमाम महकमों की गफलत सामने आ चुकी है और मुबैना तौर पर तमाम महकमों की गफलत भी है। हर एक महकमे की जानब से गलत इन्फॉर्मेशन दी गई जिसकी बिना पर जो है वो एक खातून और उसकी बच्ची इस दुनिया से चली गई और उस मौका पर उसके लवाहिकीन जो है वो पुकारते रहे कि मदद कीजिए और उसकी जो बीवी है और उसकी जो बेटी है उसको बचाएं। लेकिन पुलिस की जानब से जो है वो उल्टा उसके खामद को थर्ड डिग्री टार्चर किया गया। ये फुटेज सामने आ चुकी है और इसके ऊपर जो है वो इंतहाई अफसोसनाक बात ये है कि अगर आप कोशिश कर लेते, थोड़ा सा मज़ीद सब्र करते, चेक करते और चेक करने के बाद अगर आप मामला देखते कि अगर इसका वाकई किसी दूसरी तरफ जा रहा तो फिर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेते। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी कि आपने जो है वो उसके खामद को पकड़कर टार्चर करना शुरू कर दिया और जो है वो महकमों की जानब से जो है वो तमाम गलत मालूमात दी गई। रेस्क्यू की बात करूँगा, रेस्क्यू की जानब से भी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। बाकी महकमे तो हैं लेकिन रेस्क्यू की जानब से भी जो है वो इसको डाउटफुल कर दिया गया। तो वही बाद में डेड बॉडी मिली और जिसके बाद पंजाब हुकूमत के सामने सारा मामला आया और वज़ीर पंजाब की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, अफसरान से पूछा भी गया। लेकिन उसमें से एक ऐसा अफसर जिसकी सबसे ज़्यादा सर्जनिश की गई थी लेकिन वो भी बच गया। वैसे तो वज़ीर पंजाब की जानब से कहा गया था कि एसी सिटी आपको किसी चीज़ का पता नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से राय बाबर साहब जो एसी सिटी थे उसको कुछ नहीं हुआ, जो कि इस पूरे इलाके का इंतज़ामी मामला, इस पूरे इलाके के इंतज़ामी मामला देख रहे थे। एसी सिटी राय बाबर साहब जो है वो बिल्कुल उनको एक जगह से हटाकर एसी हेडक्वार्टर तैनात कर दिया गया, अच्छी सीट पर लगा दिया गया। और यहाँ से साबित होता है कि ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ शायद ही कोई कभी इस तारीख में कभी भी किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो या हुआ हो, क्योंकि इसमें तो वज़ीर पंजाब की जानब से कहा गया था कि एसी सिटी को बिल्कुल किसी चीज़ का पता नहीं है, फिर भी उनको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र करके एक अच्छी सीट पर लगा दिया गया। ओएसडी नहीं किया गया और मलबा छोटे मुलाजमीन के ऊपर पड़ा। फिर वो ना किसी ने जो है वो डीसी को पूछा, ना किसी ने कमिश्नर को पूछा, ना किसी ने जो है वो एलडीए डीजी को पूछा, किसी बड़े अफसरान को नहीं पूछा, पुलिस को किसी ने नहीं पूछा। लेकिन यहाँ पर तो टार्चर भी किया गया, 2 जानें भी ज़ाया हो गई। इसके बावजूद जो है वो अभी तक जो है वो अगर हम आपको बता देते हैं जी एक्शन किसके खिलाफ हुआ है, इसमें बताया जा रहा जी उस्मान यासीन और सलमान यासीन को गिरफ़्तार किया गया है और इस कंपनी जहां पर जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही थी उसकी जो है वो कंपनी की सरगर्मियों को मुअत्तल किया गया है और इसी मनसूबे से वाबस्ता प्रोजेक्ट मैनेजर असगर संधू, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज़ को गिरफ़्तार और मुअत्तल किया गया है। और इसके साथ आगे टीपा की बात कर लेते हैं। टीपा में से जनाब प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर शबीर अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर इफ्त नवाज़ और सब इंजीनियर अब्दुल रज़ाक को उहदों से हटाया गया है। अब सबसे ज़्यादा तो जो है वो मामला ये है कि इस पूरे वाक़े की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो इंतज़ामी मामला कौन देख रहा था इस एरिए का, वो सारा जो है वो ज़िम्मेदारी एसी सिटी के ऊपर आयद होती है और उनको जो है वो बिल्कुल अभी कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ यही हुई है कि उनको बस ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनकी हुई है। अब देखते हैं जी पूरे मामले के ऊपर हम जो है वो बात कर लेते हैं। जनाब मेरे साथ आज के जो गेस्ट पैनल हैं हम बात करते हैं उनसे, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नसीर कंबोज साहब, कानूनी माहिर, वेलकम कहते हैं जी आपको प्रोग्राम में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर हसन बारा साहब, वेलकम कहते हैं जी। मियाँ वहीद अहमद साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, आपको भी वेलकम कहते हैं। और डॉक्टर सईद अली साहब सीनियर तजिया कार भी टेलीफोन लाइन पर साथ होंगे। तो सबसे पहले तो जनाब बात करते हैं, कानूनी माहिर हमारे साथ मौजूद है। नसीर कंबोज साहब बताएं, ये जो मैंने नाम पढ़ के सुनाए हैं और वज़ीर पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी और बड़ी तारीफ़ की जा रही थी कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ब्यूरोक्रेसी को बैठाकर उनसे पूछा गया है। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या ये जो रिज़ल्ट निकला है
इसके ऊपर आप वाकई मुतमिन है कि इतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए थी? टार्चर भी हुआ और उसके साथ साथ जो है वो 2 जानें भी ज़ाया हुई, इसके ऊपर जो है वो एसपी सिटी एसपी मुतलका जो एरिया के थे बिलाल साहब और SHO जैन अब्बास को भी मुअत्तल किया गया है। जी क्या कहेंगे आप नसीर कंबोज साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। बेसिकली ये जो वाक़या हुआ है ना, इस वाक़े में जो है वो चाहे ब्यूरोक्रेसी देख लें, चाहे इंतज़ामिया देख लें, चाहे पॉलिटिशियंस देख लें, तो सब ने जो है वो जो हमारे कल्चर है यहाँ कि चीज़ों को दबा दें, अगर चीज़ें हाईलाइट ना हो ताकि हमारी जो है वो अफसरान बाला से सरजंदश ना हो। यही हुआ कि इसमें क्या हुआ कि जी ब्यूरोक्रेसी में से AC DC कह दिया कि जी ये फेक न्यूज़ है, ये जी नीचे जो प्रोजेक्ट करने वाले थे, यहाँ तक कि रेस्क्यू 1122 वालों ने कह दिया ये फेक न्यूज़ है, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस की तरफ से वज़ीर इत्तलात जो हैं उनकी तरफ से भी ये कह दिया गया कि इंतज़ामिया की तरफ से हमें इत्तलात मिली हैं ये फेक न्यूज़ है। अब देखिए पुलिस ने उस फेक न्यूज़ को साबित करने के लिए, जैसे पुलिस जो है कहती है कि हमें कोई बंदा दे दे, हम जो उसने नहीं किया वो जो बाकी लोगों के किए हैं वो भी वो मान जाएगा, हमें इतना टाइम दे दें। और देखिए कैसे उसमें मतलब वो जो SHO बाटी थे या वहाँ पे जो AC थे मुतल्लिका जो SP थे या वहाँ पे SDPO थे, कैसे उस पर तशद्दुद किया गया, कैसे उससे जो है वो तशद्दुद करके वो वाक़या जो है वो उससे स्टेटमेंट दिलवाने की कोशिश की गई कि नहीं कि वो बच्ची या उसकी बीवी जो हैं वो उस खुले होल में नहीं गिरी, बल्कि उसकी कोई और रंग देने की कि शायद तुम्हारे मियाँ बीवी के इख्तलाफात हों या वो जो है वो खुद तुमसे लड़के चली गई हैं। ये तो देखिए सोशल मीडिया, या मैं समझता हूँ ये मीडिया को क्रेडिट जाता है कि मीडिया ने इस मामले को हाईलाइट किया और इस वाक़े को साबित करने के लिए, यकीन करें कि अगर वो लाश जो है वो ना मिलती उसकी तो बीवी फिर क्या की, होना था? यही मेरा सवाल वो है। मैं समझता हूँ कि ये वाक़े को कोई और रंग दे के, कोई FIR दे के उसका खामद जो है गुलाम मुर्तज़ा बिहाइंड द बार होना था। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो है, मैं समझता हूँ कि एक जो एटीट्यूड है ना, रवायती एटीट्यूड, ये केस एक मिसाल है कि कैसे हम रवायती एटीट्यूड के ज़रिए चीज़ों का रुख मोड़ देते हैं और अपने ऊपर चीज़ों को आने की बजाय। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अभी तक मुझे ये बता दें नसीर कंबोज साहब, ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं इसको आप मुतमिन है? ठीक है, ये देखें जी, ये कार्रवाइयाँ ठीक की गई हैं? मिनिस्टर साहबा ने पहले दिन मामले को टेकअप किया, सब अफसरान, जिसमें जो है वो वासा भी, टीपा भी, LDA भी, ब्यूरोक्रेसी इंतज़ामिया भी, सबको बिठा के चीफ मिनिस्टर साहबा ने सब महकमों पे अदम एतमाद का इजहार किया और यहाँ तक चीफ मिनिस्टर साहबा ने कोट किया कि यही अगर बच्ची मेरी या आपकी होती तो फिर क्या होता, तो आप बर्दाश्त कर लेते। और सब के ऊपर जो है वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो थी वो फिक्स फरमाई गई और सबको मुर्द इल्जाम ठहराया गया इस मर्डर में। लेकिन अब देखें जो प्रैक्टिकली है वो AC जो है वो उसको जो है ऐसी हेडक्वार्टर लगाना, उसको OSD होना चाहिए, उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मुअत्तल नहीं किया गया, OSD नहीं किया गया। अब देखें IG की सरबराही में AIG, DIG और इमरान किश्वर, उनकी सरबराही में एक हाई प्रोफाइल कमेटी जो उसके खामद पे तशद्दुद किया गया, उसमें ये चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट तैयार की गई है जो अखबारात में आई है कि उसमें जो है वो उनको गिल्टी करार दिया गया और कस्टोडियल टार्चर के तहत उनके खिलाफ FIR बनती है। तो फिर अब नहीं, अभी तक फिर वो उसका गुलाम मुर्तज़ा का मेडिकल क्यों नहीं करवाया गया? देखिए इसमें टार्चर का जख्म तो खत्म होते जाएंगे ना, गुलाम मुर्तज़ा का मेडिकल, ना उन पुलिस SHO या SP या SDPO उनके खिलाफ अगर प्रोब हो भी गई हैं चीजें, अब तक उनके खिलाफ कस्टोडियल टार्चर बिल्कुल ठीक है, मुअत्तल कर भी दिया जाएगा तो तनख्वाहें मिलती रहती हैं। जी बारा साहब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, नसीर कंबोज साहब ने तकरीबन सारे हक़ाइक़ तो बयान कर दिए हैं, लेकिन हकीकत इसमें मियाँ साहब जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि एक फैमिली के साथ हादसा पेश आता है और वो वहाँ पर चीख कर, वो देखें एक खातून, आप क्लिप देखें तो उसमें आ रहा है कि हलफ दे रही है कि मेरी बेटी, मेरी बच्चियाँ यहाँ पर गिर गई हैं, खुदा के वास्ते मेरी मदद करो, बजाय इसके कि वहाँ पे फौरी तौर पर उसकी मदद की जाती या उसकी बात के ऊपर गौर किया जाता। वजह सिर्फ एक ही है कि हमारे इदारों के अंदर ये नॉन प्रोफेशनल और ऐसे लोग आ चुके हैं कि जो सिफारिश पर भर्ती किए जाते हैं, उनकी तरबियत नहीं है,
प्रोफेशनली उनके ऊपर वो जो गवर्नमेंट को एक तवज्जो देनी चाहिए कि देखें ना, एक 1122 का इदारा है, एक बंदा कह रहा है कि मेरे साथ ये हो गया है, अब वो वहाँ पे उसको ये ब्लेम करना शुरू कर दे, फिर उसके बाद दूसरे जितने भी महकमे हैं। और सबसे बड़ा जो अलमिया इसमें हुआ है वो ये है कि आप देखें कि पुलिस का रवैया, अब पुलिस क्या कर रही है। अब इस बात को हम जब मानना पड़ेगा कि पुलिस की तरबियत की बहुत अहम ज़रूरत है, कि क्योंकि पुलिस ने बजाय इसके कि उसका जिस्मानी रिमांड खुद से ही तय करके और उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये ऐसी हमारे मुआशरे के ऊपर एक बदनुमा दाग है और इसके असरात जो हैं वो आम सोसाइटी के ऊपर पड़ते हैं। और आज हम जब इसके ऊपर बात करने के लिए बैठे हैं तो यकीन जानिए कि उस मुर्तज़ा के ऊपर तरस आ रहा है कि यार एक तो उसकी बीवी जो है, उसकी बच्ची वो इतने बड़े हादसे का शिकार हो गई और ऊपर से उसको पकड़ कर जाकर थाने के अंदर और एक सीनियर पुलिस अफसर एसपी की मौजूदगी में उसको टॉर्चर करना। और फिर और डेड बॉडी ना मिलती तो मेरा ख्याल है कि पक्का था उसके ऊपर। और अगली बात सुने, 302 सिर्फ यही नहीं, वो एसपी, और आपने शायद सुना हो कि वो एसपी और एसएचओ ये कह रहे थे कि हमें डीआईजी की तरफ से हुक्म था कि इसको ज़रा इसकी छतरौल करो, हो सकता है कि इसने खुद कोई ना कोई उसके साथ इंसिडेंट किया हो। देखिए ये जो रवैये हैं ये इस लेवल के पुलिस अफसरों के। और रही बात दूसरी कि जिसके ऊपर सीएम साहबा ने जब बैठी हैं, तो यकीन जानिए कि मैं एक सियासी मुखालफ होने के बावजूद मैं उस वक़्त अप्रिशिएट कर रहा था कि जी इसी तरह कचाई होनी चाहिए। लेकिन अमली तौर पर क्या हुआ? अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। अब अगली बात देखें कि एक का नाम लेकर अब आप चीफ सेक्रेटरी मुझे बताएं, आप डीजी एलडीए मुझे बताएं, डीजी वासा मुझे बताएं, ये क्या हुआ, डीसी बताए, कमिश्नर बताए, और सब एंड में क्या हुआ कि सारा कुछ ठोस। अब ये अगर करना ही था तो पूरी की पूरी फिर ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर मियां भाई साहब से पूछ लेते हैं क्योंकि ये तहादी भी हैं हुकूमत के। मियां भाई साहब इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल एक्शन पूरा ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले तो अभी मेरे दोनों दोस्तों ने बात सारी जो वहाँ हुआ वाक़या उसकी बात की है। इस सबसे पहले तो ये देखना चाहिए था कि वहाँ के जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं वो पूरे हैं, वो महकमा कौन सा ज़िम्मेदार है। असल में एक दूसरे पे बात डाली जा रही है। काम वहाँ पे टीपा वाले कर रहे थे, ठीक है, टीपा के वो हैंडओवर था सारा, उन्होंने खुदाई सारी वहाँ की हुई थी। वहाँ पे कोई ऐसी सिक्योरिटी जो है ना वो बार्ड नहीं थी, वहाँ पे वार्निंग कोई साइन भी नहीं मौजूद था, मेन हॉल के ऊपर भी कोई चीज़ नहीं थी। और उसके बाद उससे अगली बात करें तो जो बात अभी बारा साहब ने की वो बड़ी दुरुस्त है कि जब वहाँ पे उन्होंने शोर किया तो वहाँ मौजूदा जो वो पुलिस में जब एक बंदा जाता है, गुलाम मुर्तज़ा जब वहाँ जाता है तो बजाय उसके कि उसकी बात को सुना जाता, उसकी बात को उसको उल्टा उस पर जो है ना वो प्रेशराइज उसको करके उसको ये बताने की कोशिश की गई सबको कि नहीं ये फेक है सारा, इसने खुद अपनी बीवी को कुछ किया है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहाँ से और वहीं से बात चलती हुई आप देखेंगे ऊपर तक जो है ना तमाम महकमों में वो जो है ना एमडी वासा, उसके बाद जो है ना वो कमिश्नर और फिर उसके बाद वजीर इत्तलात, हर एक के पास एक ही बात की जी फेक न्यूज़ है। तो वो उन्होंने भी मुझे ये बताएं कि इतनी जल्दी क्या थी हुकूमत को, महकमों को तसल्ली नहीं कर लेनी चाहिए थी कि वाकई कोई मेरा ख्याल है कि इसमें बिल्कुल जो है ना ये एक जान का मसला था, बल्कि एक नहीं दो जानों का मसला था और इस पर बिल्कुल तसल्ली करनी चाहिए थी। और ये नहीं है कि हम ये समझें कि हमारे पास यहाँ नहीं हो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पिछले कई सालों से ये वाक़यात हैं। ये कोई लाहौर के अंदर कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस पर पूरी जो है ना, और जो अभी बात हुई कि बेहतरीन अंदाज में जिस तरीके से फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की गई और सबको बुलाया गया वहाँ पे, और लेकिन अभी तक जिन लोगों को 3-4 लोगों को कहा गया, प्रोजेक्ट मैनेजर है, सेफ्टी इंचार्ज है, साइट इंचार्ज है, इनके अलावा और जिन लोगों के वहाँ नाम लिए गए, जिन डायरेक्टर्स का नाम लिया गया, वहाँ मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी कोई कार्रवाई हमें कोई नज़र अभी तक नहीं आ रही। और मैं समझता हूँ कि चाहे हम इत्तेहादी हैं लेकिन ये दो जानों का मसला है, ये हमारी जो है ना हुकूमत की नेकनामी का मसला है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें करार वाक़या सज़ा देनी चाहिए और आइंदा के लिए वहाँ पर इस तरह के मेजर्स होने चाहिए कि कोई कल को कोई और मज़ीद वाक़या न पेश आए। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर वज़ीर आला ने तो फौरी तौर पर जो एक्शन किया, हमें
में तो बहुत उम्मीद थी कि उस पर जो है ना फौरी जो है ना इनको सजाएं भी होंगी, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इस पर कसूरवार है वो पुलिस का वो है स्टाफ है, जिन्होंने सबसे पहले जो है टार्चर करके उसको वाक़े को और रंग देने की कोशिश की, और इसी तरह की उन्होंने इतला आगे जो है ना ऊपर पहुंचाते गए हैं कि जनाब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ऐसा वाकई कोई नहीं। और ये बताया गया कि इस मेन हॉल में तो इस तरह से खातून गिर ही नहीं सकती। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस हाजिर होते हैं जी। डॉक्टर सईद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार है। डॉक्टर सईद इलाही साहब, बताइएगा, इस पूरे वाक़या को तो आप सब लोगों को पता चल चुका है किस किस की गफलत है, और वज़ीर आला पंजाब ने भी हुक्म दे रखा है इसके ऊपर सजाएं दी जाएंगी। आप क्या समझते कि अभी तक का जो एक्शन हुआ है वो बिल्कुल ठीक एक्शन हुआ है इन लोगों के खिलाफ? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये बड़ा अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या हुआ है, और जिस तरह इसको लपेटा गया है ये उससे ज़्यादा शर्मनाक है। और आप ये देखें कि चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, डीसी, एसपी, इन सब ने, जिस तरह एक लकी ईरानी सर्कस नहीं होता, ये सर्कस लगाया हुआ था। कहीं कोई भालू, कोई रीछ, कोई साइकिल चला रहा है तार पे, कोई झूठ बोल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादती की गई है। जिस तरह चीफ मिनिस्टर ने दर्द दिल से ये कहा कि ये मुजरमाना गफलत से भी बड़ा जुर्म है, उन्होंने इसको जुर्म से बड़ा जुर्म करार दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये जो आप मेरे दोस्तों ने बताया पहले कि पुलिस के वो लोग जिन्होंने तशद्दुद किया, 1122 के वो लोग जिन्होंने इसे गलत करार दिया और इमदाद फराहम नहीं की बल्कि झूठी रिपोर्टें पेश की गई, इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि जो महकमाना कार्रवाइयाँ हैं वो आज तक कभी कामयाब नहीं हुई, सर्द खाने में पड़ जाती हैं। और इसके अलावा हमें ये भी चाहिए कि हम हाई कोर्ट के जज से इसकी इंक्वायरी कराएं और उसमें एक एक जिम्मेदार को चुन चुन कर ऐसी सजा दें कि दोबारा इस तरह का वाकया ना हो और बड़े बड़े अफसर झूठ ना बोलें, गुमराह ना करें, चीफ मिनिस्टर के सामने झूठी रिपोर्टें ना रखें और उनको गुमराह करने की कोशिश ना करें। तो मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हुआ है ये नाकाफी है। इसके लिए पूरी इंक्वायरी करके सबको सजा दी जानी वक्त की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें तो एसी जो वहाँ के एसी थे मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर, उनको बिल्कुल कुछ नहीं कहा गया, एक सीट से हटाया, बड़ी सीट पर लगा दिया गया है। और एसपी और एसएचओ का आप नहीं समझते कि नाम एफआईआर में होना चाहिए? सर, इनका सबका नाम होना चाहिए, सिर्फ एसी का नहीं, एसपी का, इंस्पेक्टर का, 1122 का जो मुतल्लिका आदमी था उनका। जो लोग मुतल्लिका वहाँ ग्राउंड फील्ड ऑफिसर हैं, यानी एसी साहब जो वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ गया ही नहीं, उस वाक़े के बाद भी नहीं गए, जिस पे उनकी सरजनश की है। मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम लोग जो 8-10 बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने यहाँ जग हंसाई करवाई है हुकूमत की भी, और सीएम साहबा की जो विजन है, उनकी जो मेहनत है, उस पर इन्होंने पानी फेरा है। इसलिए इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होने चाहिए, ये सब गिरफ्तार होने चाहिए और इन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर सईद इलाही साहब, अभी भी लाहौर के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है वो मैन होल है, वहाँ पर जो है वो अभी ढकने रखने हैं, खाली पड़े हुए हैं, ओपन पड़े हुए हैं, कोई ना कोई खुदा ना खास्ता कोई और हादसा पेश आ सकता। अभी तक जो है वो महकमों की जानिब से महकमों के कान तक जून नहीं रिंगी। सर, आपने जो मैंने पहले गुजारिश की है कि डंडा जो है ना, बिगड़े तिगड़े का इलाज डंडा है, और जब तक डंडा नहीं फेरेगा इनकी तबीयत साफ नहीं होगी। इनके लिए इंसानी जानों की कोई अहमियत नहीं है। गरीब की जान और कुत्ते की जान एक बराबर है, और अमीर का बच्चा हो जाए तो सारा उठ के भागते हैं। मैं समझता हूं कि इनका एहतसाब जरूरी है, और इस वक्त मेरी ये राय है कि सीएम साहबा के पास ये एक सुनहरी मौका है कि वो अपनी रिट कायम करें और जालिमों के खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल ठीक है जी। मियाँ भाई साहब, एक खबर ये भी है कि इस वक्त हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे गटर के खाली पड़े हैं, ऊपर ढक्कन नहीं है, खुले हुए हैं, वहाँ पे तस्वीर तारते हैं और फिर ढक्कन आगे ले जाते हैं। चूनिया की बात है, इस तरह लाहौर के भी अंदर होगा ऐसे ही?
देखिए ये तस्वीर तारते हैं, आगे ये चले जाते हैं। असल में ये इस तरह की खबरें तो आपको अब मिलती रहेंगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ सच भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए आज मैं समझता हूँ कि वासा के ऊपर इस वक्त जितनी ज़्यादा उनकी दौड़ें लगी हुई हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि मेरे हलके के अंदर मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे एक एक जगह पे एसी तक जो है ना वो फिर रहे हैं उनके, और एक्शन जो है ना वो फिर रहे हैं वहाँ पे, और एसडीओ फिर रहे हैं पूरे हलके के अंदर। कोई एक जगह पे भी ज़रा सी भी कुछ शिकायत जाती है तो उसी वक्त फौरी उसको जो है ना वो ठीक किया जा रहा नहीं है। तो फिर अब मियां ये- भाई साहब हम सिर्फ ये सानिया का इंतजार करते हैं, मैं कोई समझ- सानिया होगा देखिए- तो फिर हम जो है वो हाँ, भागेंगे, ये बात फिर हम जो काम ये करेंगे। बात बहुत अहम है, और मैं इस पे जो है ना बिल्कुल जितनी मजम्मत की जाए कम है, और मैं समझता हूँ कि उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस पे कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये 2 जानों का मसला है और ये कुछ छोटी सी बात नहीं है। और देखिए जिस तरह से इस वक्त वज़ीर आला का, और ख़ास तौर पे आप देखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है नून, उसका तो ये डेवलपमेंट का एक ख़ास तौर पे उनकी पूरी जो है ना वो, मैं समझता हूँ कि सियासत जो है वो इसी बात के ऊपर हमेशा जो है ना उन्होंने इसी को नारा बनाया, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर ये एक कोशिश है कि उनको इस पे जो है ना, अगर अफसर ये काम ठीक नहीं करते और इनको सज़ाएँ नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जो ब्लंडर होगा। और इस पे जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस पे एक्शन लेना चाहिए, और वज़ीर आला को चाहिए कि जिस बंदे ने भी जो भी इसमें इन्वॉल्व है, अभी तो ये FIR जो हुई है ये तो हुई है सादिया के वालिद की तरफ से, ये हुकूमत की तरफ से भी होनी चाहिए और उन अफसरों पे होनी चाहिए जो इसमें जिनकी जो है ना नहीं वो वो उसके कोताही वालिद की है। तरफ से अगर हुई है तो वो क्या केस लड़ेंगे? वो तो जो है वो इतनी पावरफुल ब्यूरोक्रेसी अफसरानी के खिलाफ वो केस लड़ अभी सकते तक हैं। जो FIR है, मैंने उसकी बात आपको बताई कि वो FIR है, वो 3 लोगों की जो नाम हुई है वो उधर से, ये हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत का मसला है और इसको बिल्कुल जो है ना वो किसी को माफ़ी नहीं होनी चाहिए। इस पर बिल्कुल हमारी हुकूमत है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस पर कोई माफ़ी जो है ना वो होनी नहीं चाहिए, और किसी को इस पर मौका ही नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि ये वाक़यात इस तरह के, आप कराची के अंदर उसको किस तरीके के साथ हाईलाइट किया गया, और अब ये लाहौर का एक वाक़या जो है वो गो जो है ना उस तरीके से, वैसे ये वाकया कहीं भी हो सकता है, हमें बिल्कुल। एक दूसरे के ऊपर नहीं, मैं blame game समझता हूँ करने की देखिए बजाय ये पूरे अपने मामला को ठीक करना पूरे चाहिए। पाकिस्तान के अंदर वो किसी भी जगह पे कोई जानी नुकसान हो, किसी को वैसे चोटें आए, ये बहुत तकलीफ दे बात है। ये दुनिया के, जब हम आज किस सदी में जिंदा हैं, आज हम कोई पत्थर के दौर में तो नहीं है। जब आज देखेंगे दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई, और हमें आज तक मेन होल का ही हमारे मसले हल नहीं हुए, हमारी रोड्स के मसले हल नहीं हुए, ये किसने करने हैं? और इतना बड़ा बजट जो है सूबे जो है ले रहे हैं, तो अगर सूबे ये काम भी ना करें तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत बड़ी जो है ना वो उनकी कोताही है। और ये अब आप देखेंगे 18वीं तरमीम पे हम लोग, सूबाई जितनी भी हुकूमतें हैं वो किस तरीके के साथ खड़ी हो जाती हैं कि हम इस पे बात भी नहीं करने देंगे, और अगर बात नहीं करने देनी तो भाई काम भी पूरा करें। तो मैं तो बिल्कुल इस बात के हक में हूँ कि पूरा जो है ना वो जिम्मेदारी जो है ना सूबाई हुकूमत को लेनी चाहिए। बारा साहब क्या समझते हैं कि अगर मीडिया इसको हाईलाइट ना करता तो ये मामला तो दब जाना था? देखिए बिल्कुल आपने सही फरमाया। अब इसमें जो देखने वाली बात है ना वो ये है कि इसके ऊपर जो एक्शन है वो ये है कि जी कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपया लेके जो है ना वो गुलाम मुर्तज़ा को दे दिया जाए, हम अपनी तरफ से एक गाड़ी दे देंगे, CM साहबा कह रही हैं। जबकि एक नारा हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं कि पंजाब की मांग, इस मुकदमे के अंदर मैं समझता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को खुद मुद्दई बन के FIR दर्ज करवानी चाहिए थी। मेरे दोस्त इससे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन मैं समझता हूं लेकिन मियां भाई साहब तो कह रहे हैं कि मुद्दई हुकूमत हो, वो उसको खुद अपने खुद मुद्दई बन के FIR करवानी चाहिए थी। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखें कि फिर जो चीज़ें गवर्नमेंट की साइड से गलत हुई हैं उनको अब दबाने की कोशिश की जा रही है कि एक तर्जमान है उज़मा बुखारी साहिबा, जो रोज़ मीडिया के ऊपर बैठकर अपोजिशन को और दूसरे लोगों को मुंह चढ़ा के, और जिस तरह वो उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ है और जिस तरह वो बोल रही होती हैं और बड़े अपने आप को ये अप टू डेट समझती हैं कि उस वक़्त वो मीडिया के ऊपर ये बयान दे रही हैं कि नहीं जी ये एक फेक न्यूज़ है और ये झूठ है। बारा साहब आप भी किसी अपने दौरे हुकूमत में, मेरा सवाल ले लें, आप भी अपने दौरे हुकूमत में किसी न किसी पोस्ट पे लगे रहे हैं, उहदे के ऊपर लगे रहे हैं, अगर महकमे नीचे जो हैं वो कोई इन्फॉर्मेशन आपको दें, अगर आप वजीर हैं तो आपने वो इन्फॉर्मेशन तो आगे मीडिया को देनी है ना। देखें अब इसके ऊपर उनका ये है कि क्या उन्होंने हुकूमत ने कहा है कि ये महकमों की
गफलत या उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन दी है हमें, वो आगे पहुंचा दी गई। फिर मियाँ साहब इसको सेकंड इस तरह देख लें कि कराची के अंदर एक वाकया हुआ आज से 1 महीना पहले, इब्राहिम नामी एक बच्चा गटर में गिरकर उसकी डेथ हो गई। उसके ऊपर वजीर आला पंजाब ने स्टेज के ऊपर खड़े होकर ये कहा कि दरिया फरात के किनारे पे अगर एक कुत्ता भी मर जाएगा तो मैं हजरत उमर का हवाला दे के वो उस बात को कहा। तो फिर लेनी की देनी आ जाती है। जब आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं तो फिर उतना बड़ा एक्शन आना चाहिए था। मैं समझता हूं कि मरियम नवाज शरीफ के पास ये एक आखिरी मौका था कि इसके ऊपर हाई लेवल की जो जितनी भी ब्यूरोक्रेसी थी उनके ऊपर हाथ डालती, अपनी वजारतों के अंदर ये सारी चीज़ें जो गलत हुई हैं इसके ऊपर एक्शन लेती। और मैं समझता हूँ कि इससे उनका इमेज जो था ना वो आवाम के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव जाना था। अब ये देखें सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो आप चूँकि एक हम दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, मीडिया इस बात को बड़ा डीपली सोच रहा है, देख रहा है कि यार हम किस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। लाहौर है, ये नहीं है कि दूर दराज इलाके हैं। आज भी अगर आप टोटली कहीं भी रिपोर्ट करेंगे तो किसी जगह पर किसी की मोटरसाइकिल गटर में गिरकर, खड्डे में गिरकर उसकी टांग टूटी हुई है, किसी का बाजू टूटा हुआ है, किसी को चोटें आई हुई हैं, ये चीज़ें आम रिपोर्ट नहीं होती। चूंकि ये लाहौर के अंदर और एक ऐसी जगह के ऊपर था तो ये इतना रिपोर्ट हो गया और इसमें मीडिया ने आकर इसको उठाया और मीडिया की वजह से ये चीज़ें जो है ना वो एक्शन में आई। लेकिन अगर इसको हम पूरी तरह अगर देखें ना तो देखिए पुलिस अफसरों का रवैया, एक जिम्मेदार एसपी जो होता है वो बेसिकली एक तकरीबन उसकी 10 साल सर्विस के बाद, एएसपी के बाद एसपी जब बनता है तो फिर वो जिस ज़िले का डीपीओ लगता है या जिस सर्कल का एसपी होता है वो एक बड़ा जिम्मेदार अफसर होता है। और जब वो एक जिम्मेदार अफसर अपने सामने बिठाकर एक ऐसे मजलूम जो फरियादी है उसके ऊपर तशद्दुद करवाता है तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उसको टर्मिनेट करना चाहिए था। उस एसएचओ को जो है ना वो जेल में डालना चाहिए था। बारा साहब आपसे सवाल है कि इस तरह का जो पुलिस अफसरान होते हैं जिनका तजर्बा होता है वो तो वैसे फेस से अंदाजा लगा लेते हैं कि बंदा गिल्टी है या नहीं, क्या इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था? देखिए मैं इसलिए तो बात कर रहा हूं कि हमारे इदारों के अंदर जो तरबियत की कमी है, आज भी हम वो अंग्रेज के दौर की ब्यूरोक्रेसी को लेकर फिर रहे हैं। आज भी जितने भी अफसर बैठे हुए हैं, किसी भी एसी और किसी भी एएसपी के दफ्तर में चले जाए, खुदा की कसम आप भूल जाएंगे कि वहाँ जो तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर बैठे हुए किसी गवर्नर का इस तरह का दफ्तर नहीं है जहाँ जिस तरह के इनको हम सहूलतें दे रहे हैं। करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, घर हैं, पैसा है, डायरेक्ट वो 24-25 साल का एक बंदा जो है ना वो अफसर बन के आ जाता है और फिर वो हर चीज़ को ये समझता है कि मैं अकले कुल हूँ और मैं सबसे ज़्यादा जो है ना वो चीज़ों को समझता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इसमें प्रोफेशनली जो है ना वो इदारों में लोगों की तरबियत की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर पुलिस के महकमे के अंदर इस तरह की काली भेड़ों को जब तक आप टर्मिनेट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही इस मुल्क के और इस सूबे के अवाम जो है ना वो अपने आप को महफूज समझेंगे। ये मेरी गुजारिश है। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस हाजिर होते हैं जी। नसीर कंबोज साहब क्या सजा हो सकती है इनको? देखें जी, इस केस को आप ना 3 हिस्सों में डिवाइड करें। इसमें एक तो ग्रास नेग्लिजेंस है, केयरलेसनेस है, दूसरा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन नेग्लिजेंस है और फेलियर है, और तीसरा नेग्लिजेंस और इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखें, जब चीफ मिनिस्टर साहबा ने 3 दिन या 4 दिन पहले सब अफसरान को, इंतज़ामिया को, एलडीए को, वासा को, टीपा को, सबको बिठा के वहाँ पे उनको मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया, तो मैं समझता हूँ कि उनको कहा गया कि ये जो नेग्लिजेंट है आपकी और आप मर्डर में जो बराबर के शरीक हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे, एक तो उस एफआईआर में जो वारसान की तरफ से करवाई गई है उसमें ट्राई होने चाहिए, और दूसरी बात यह है कि इस पे जैसे कि कहा गया मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ से कि इस पे एक हाई प्रोफाइल जुडिशल कमीशन बना के हाई कोर्ट के जज से जो है वो इंक्वायरी करवा के उसमें जो भी जिस भी महकमे का अफसरार जितना रोल बनता है उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी की जाए। इसी तरह जो पुलिस है, जो पुलिस के एसएचओ हैं, एसपी है, एसडीपीओ हैं, अब आईजी की सरबराही में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने उसमें जो है वो प्रूव कर ली हैं चीज़ें।
तो मैं समझता हूँ फिल 4 इनके खिलाफ कार्रवाई होके इनको जो हथकड़ियां लगा के बिहाइंड द बार होना चाहिए। ये ऐसा वाकया है कि अगर यहाँ पे भी इस वाकये पे प्रोजेक्ट इंचार्ज या जो है वो प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके गिर्द बस कन्फाइन करके उनसे कंपनसेशन दिलवा के इस मामले पे मिट्टी डालने की कोशिश की गई तो फिर मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा कि कोई भी वाकया इंतजामिया उसको दबाने की कोशिश करेगी कि जो है वो हमारे सर ना आए। अदारे 1122 वाले जो है वो भी इसी तरह कहेंगे कि ये मामला जो है हुआ ही नहीं है। पुलिस भी इसी तरह लोगों से तशद्दुद करके ना की हुई चीज़ें भी उनसे मनवा लेंगी। तो मैं समझता हूँ ये हमारा जो एक रवायती बिहेवियर है, एटीट्यूड है, उसके खिलाफ ये जो वाकया हाईलाइट हुआ है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहबा जो है उनको जो है इससे हाई प्रोफाइल जुडिशियल इंक्वायरी बना के उनसे रिकमेंडेशन लेके अक्रॉस द बोर्ड जिस महकमे में जो रोल बनता है उसको जो है कानून के दायरे में लाके जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी तरह पुलिस का जो रवैया है कि ये जो है किसी को जो है वो किसी से पैसे लेके या किसी की सिफारिश के उसमें आके या अपनी इंतजामी जो है वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो छुपाने के लिए ये जो एटीट्यूड अपनाते हैं, लोगों को टार्चर करते हैं, तो उनको भी करार वाकई सजा देके मिसाल बना देना चाहिए ताकि कोई बंदा आए, कोई साइल आए, उसकी बात सुनी जाए, उसकी बात पूरी इंक्वायर करने के बाद अगर उसने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ना कि खुद ही ज़ेन बना लिया जाए। तो मैं समझता हूं कि इस केस को भी अगर इस पर मट्टी डाल दी गई, इस केस में करार वाकई सजा ना दी गई, जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहबा ने सबको बोर्दे इल्ज़ाम ठहराया, उस पर जुडिशियल इंक्वायरी करवा के इनको ना सजाएं दी गई, तो फिर यही समझा जाएगा कि इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी बहुत ताकतवर है, इस मुल्क में पैसे वाला बहुत ताकतवर है, इस मुल्क में इंतजामिया पुलिस बहुत ताकतवर है। तो मैं समझता हूँ ये चीफ मिनिस्टर साहबा की अपनी रिट का सवाल है। तो इसी तरह जो पॉलिटिशियन हैं या जो हुकूमत में मिनिस्टर हैं जो अपने नीचे महकमों से स्टीरियोटाइप रिपोर्ट्स पे मैं समझता हूं कि रिलाई किया जाता है, ये उसके लिए भी केस है कि नीचे से जो रिपोर्ट लेने का कोई ट्रांसपेरेंट तरीका जो है ना वजह होना चाहिए। तो इस केस में मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहबा अगर इस केस को मंतकी इंतजाम तक पहुंचा देती हैं तो मैं समझता हूं कि इससे चीफ मिनिस्टर साहबा जो है जो बातें उन्होंने 4 दिन पहले कही हैं वो अमली तौर पे नाफिज हो जाए तो लोगों का जो है मैं समझता हूं पंजाब गवर्नमेंट पे भी, चीफ मिनिस्टर साहबा पे भी, और ये जो है वो मैं समझता हूं चीफ मिनिस्टर साहबा ये इकदाम करेंगी तो वो उनका जो कॉल है कि वो चीफ मिनिस्टर साहबा पंजाब की अवाम की माँ है, रियासत माँ जैसी होती है, तो ये अब अमली इकदाम करने पड़ेंगे वरना लोग बददिल होंगे। नो डाउट मुस्लिम लीग नून जो है अगर उसका दौर या डेवलपमेंट निकाल दी जाए तो पाकिस्तान में डेवलपमेंट जो है वो कुछ भी नहीं बचती। चाहे मोटरवेज नून लीग ने बनाई, मेट्रोज बनाई, अब ये बाटी वाला भी प्रोजेक्ट हो रहा था, या उसी के बाद जो है वो ये प्रोजेक्ट हो रहा है नीला गुंबद वाला हो रहा है। तो अब देखें हालांकि उस दिन चीफ मिनिस्टर साहबा ने बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि मेन हॉल बंद करें, इस सानिया से पहले भी कहा गया था जी कि मेन हॉल बंद करें, वहां पे लाइटिंग लगाएं, कैमरों का बंदोबस्त करें। तो अब ये अमली तौर पे होने की जरूरत है, नहीं होंगे तो फिर ये बयानात की हद तक रह जाएगा। फिर लोग ये समझेंगे कि जनाब लोगों को मुतमिन करने के लिए स्टेटमेंटें दी गई हैं, अमली तौर पे कुछ नहीं होना। 2-4 दिन के बाद वही जो कहते हैं छोटे अफसरान पे डाल के बड़े अफसरान को शटर दे दिया जाएगा। तो लिहाजा एसी को अच्छी जगह ट्रांसफर करने की बजाय एसी को जो है जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहबा ने उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की कि उनकी जो है वो अहलियत पे सवालात उठाए गए, तो अमली तौर पे भी अब उनकी अहलियत जांच के उनको जो है वो सजा देनी चाहिए। डॉक्टर सईद अली साहब बताइएगा कि आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की जो इस वक्त कारकर्दगी है पंजाब में और तकरीबन 2 सालों से वो मुख्तलिफ काम कर रही हैं, तो ब्यूरोक्रेसी ने हिट किया है उनकी कारकर्दगी को इस वाकया के ऊपर? देखिए मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है इस वक्त बेहतरीन काम कर रही हैं। आप देखें कि दूसरे सूबों के लोग भी उनके मुतरिफ हैं क्योंकि वो बड़ी मेहनत से, जानदारी से और शफाफ तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन इस वाकये में ये सारे उनके किए कराए पे पानी फेरने की कोशिश है। और मैं ये समझता हूँ कि जो अरबों रुपए मिल रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को और पुलिस को, जिसके नतीजे में इनके आप दफातर देखें, इनकी गाड़ियां देखें, हमारे पूरे साउथ एशिया में किसी मुल्क में इस तरह के दफ्तर नहीं है, ना एसी का, ना डीसी का, ना कमिश्नर का, ना एसपी का। और इनके दफातर देखें, इनकी गाड़ियां देखें, इनकी अयाशियां देखें।
और ये जो पैसे दिए जा रहे हैं वो ये इस तरह खर्च कर रहे हैं और उसके बाद इनकी कारकर्दगी निल है, जीरो है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह इनको फंड दिए जा रहे हैं उस तरह इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अभी मैंने पहले कहा था कि जुडिशियल कमीशन बनाए, जी, तो जुडिशियल कमीशन भी हुकूमत की सिफारिश में बनता है, लेकिन एक और तरीका ये है कि अगर हुकूमत जुडिशियल कमीशन ना बनाए तो जो हमारी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, हमारी बार काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट बार है, हाई कोर्ट बार है, वो क्रिमिनल इस्तगासे दायर करें डायरेक्टली सेशन जज को, और सेशन जज के पास ये ताकत मौजूद है, कानून ने उसे ये ताकत दी है कि वो चीफ सेक्रेटरी से लेकर सिपाही तक सबको तलब करे, उनके बयान लें, उनकी गलती गफलत का एहतमाम जो है, जो उसका पूरे अकाउंटेबिलिटी से पहले उसका जो रोल है उस जुर्म में उसका तयन करें और उसको उसी इस्तगासे में सजा भी दें। ये एक आसान तरीका है। अब सोसाइटी के लोगों को, वकला को, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को ये इकदाम खुद उठाना होगा, क्योंकि अभी मेरे दोस्त ने कहा कि सीएम मुद्दई बन जाए। भाई सीएम तो गवर्नमेंट है, वो कैसे मुद्दई बन सकती हैं? तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हमें अब आवाम को डायरेक्टली इस्तगासों में जाना चाहिए, उसमें इन सब लोगों को नामजद करना चाहिए और वहां से इन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो लेकिन अभी इसमें जो जिम्मेदारान हैं इनको कोई एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए मौजूदा हुकूमत को पंजाब में, ताकि आइंदा कोई इस तरह की गफलत ना हो जिसमें पूरी पंजाब हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। देखिए, मैं तो समझता हूं कि अभी ये 2-3 दिन गुजरे हैं, अभी इंक्वायरीज हो रही हैं। अगर सीएम चाहेंगी तो इनको सख्त सजाएं दी जा सकती हैं। देखें, इसमें होता ये है, लीगल पॉइंट में बता देता हूं आपको, कि जो वफाक के मुलाजमीन हैं जो फेडरल से आते हैं उनको सूबाई हुकूमत सजा नहीं दे सकती, उनको मुअत्तल कर सकती है, उनकी सर्विसेज फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर सकती है। और बारहा ये हुआ है कि जब यहाँ को बड़ा वाकया होता है तो जो सिविल ऑफिसर्स हैं जिनकी सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद में है उनको उसके हवाले कर दिया जाता है, तो वो दूसरे सूबों में इस्लामाबाद जाके दोबारा आला अहदों पर लग जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है डॉक्टर सईद इलाही साहब, लेकिन हमने देखा है मुख्तलिफ केसेस में अगर किसी को सजा देनी हो तो उसको दूर दराज किसी शहर में तैनात कर दिया जाता है। वो यार सजा तो नहीं है ना। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि अब इंजबाती कार्रवाई नहीं, कानूनी कार्रवाई करनी जरूरी है। मुकदमात दर्ज करके इनको जेल की हवा लगानी जरूरी है, ताकि इनको अंदाजा हो कि लोगों की जानें कितनी कीमती हैं और गफलत और झूठ जो है उसकी भी कुछ सजा है या नहीं है। गफलत तो जो लोग कर दी, फिर झूठ बोल रहे हैं, लगातार गुमराह कर रहे हैं सीएम को, और उसमें बड़े बड़े अफसर इन्वॉल्व है, चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व है और बड़े बड़े डीजी इन्वॉल्व है। तो ये लोग क्यों झूठ बोलते हैं? सही बात बताएं, जो जिम्मेदार लोग उन्हें सजा दें, और अगर वो जुर्म को छुपा रहे हैं तो वो शरीक जुर्म है। तो बिल्कुल ठीक है, कह रहा हूं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अब देखते हैं कितनी कानूनी कार्रवाई होती है, क्योंकि मामला तो अभी चल रहा है, अभी आस्ता आस्ता आगे पता चलेगा। मेरा ख्याल है मरियम साहबा इकदाम करेंगे इनके खिलाफ। बिल्कुल जी, एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए मियाँ भाई साहब, आपकी हुकूमत है, आप तो हादी भी हैं। अच्छा, अब एक तो वाक़या हो चुका है, अल्लाह ताला करे कि आइंदा इस तरह के, अल्लाह ना करे कि इस तरह के वाक़यात हों और इंतहाई कीमती इंसानी जानें ज़ाया होती हैं। अब हुकूमत क्या करे आइंदा इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए, क्योंकि अब एक महकमा दूसरे के ऊपर, दूसरा पहले के ऊपर, तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है। देखें, अभी सारी की सारी बात जो है ना, ब्यूरोक्रेसी और उनकी जो उनको दिया जा रहा है, जितने फंड्स हैं, जो उनके ऑफिसेज, उनकी जो उन्हें मराद दी गई हैं, उन्हीं पे बात। असल में मसला ये है, ये काम तो बदयाती मैं वही कह रहा हूं, ये असल काम है लोकल गवर्नमेंट। जब तक इलेक्शन भी आपने कराने नहीं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। देखिए, वो उसमें पिछली गवर्नमेंट भी, अभी भी ये बात सिर्फ कहने की हद तक, देखिए ये बात बड़ी ज़रूरी है। मैं हमेशा ये बात हम कहते हैं कि जब तक आप लोकल गवर्नमेंट को जो है ना वो बहाल नहीं करते, जब तक वहाँ से नुमाइंदे नहीं आते, ये काम सारा के सारा पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सारा काम नहीं कर सकती। और एक और बात यह है कि ये निचली सतह तक जो है ना वो इख्तियारात का, और आप देखिए गली महल्ले से, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक जो क़यादत का एक आप देखिए कि एक अरसे से जो है वो चंद एक चेहरों के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो वो भी एक प्रोसेस है जो यहाँ से आएगा।
आप लोकल गवर्नमेंट का पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि बड़ा सूबा है और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये अगर ये कोई इतराज़ करेगा तो ये देखिए किसी ने भी नहीं किया, ये किसी हुकूमत का भी ये मामला नहीं रहा। हमारा नारा इलेक्शन में ज़रूर होता है हर एक का कि जनाब हम जो है ना लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे, लेकिन वो लोग जिनको डिक्टेटर कहते हैं वो आते हैं तो वो ज़रूर आके वो लोकल गवर्नमेंट की बात सियासी हुकूमतें नहीं करती। मेरा ख्याल है कि इसका बेहतरीन हल जो है ये हर लिहाज से, एक तो ये इंतज़ामी अमूर के लिए, दूसरे नंबर पे ये जो अपनी हमें एक जो नई जो एक क़यादत है, नए यंग जो लोग हैं हमारी, कितनी आप देखिए कि 63% हमारी यूथ है, उसको आगे लाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक और बात जो मैं हमेशा हर जगह पे और हर फोरम पे ये बात करता हूँ कि आप कॉलेजेस के अंदर से, जब से आपने वो यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस से आपने स्टूडेंट सियासत का खात्मा किया है, मैं समझता हूँ कि उसके बाद भी आपको ये मुश्किलें आ रही हैं। तो इसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि ये कोई भी आज की हुकूमत है या कोई कल आने वाले हैं या जो चले गए हैं, ये सब का कसूर है इसमें। अगर हमने इसको बेहतर करना है तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हमें इस पर गौर करना होगा, लोकल गवर्नमेंट की तरफ जाना होगा और नई क्या आप समझते हैं कोई सियासी जमात नहीं इलेक्शन करवाती? मैंने तो अभी तक आपके सामने ये कोई छुपी तो नहीं है, मौजूदा हुकूमत नहीं करवाती, इससे तो बेहतर डिक्टेटर हैं, डिक्टेटर आकर इलेक्शन करा देते हैं बल्दियाती। किस्मती है हमारे ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर कि 2015 में बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसके बाद आज तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके, यानी 11 साल गुजर गए। रही बात सारी सियासी, मैं कहता हूँ उसमें हमारी पीटीआई की हुकूमत भी शामिल है। रही बात एक और, आप मियाँ साहब अभी बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर बात हो रही है तो आप वो एक्ट उठाकर देख लें, खुदा की पनाह है कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि हम क्योंकि छोटी सी प्रोग्राम नहीं है, छोटी सी पूरा प्रोग्राम छोटी सी काउंट कर दूं कि उसमें सारे इख्तियारात जो है ना वो डीसी को और कमिश्नर को दिए जा रहे हैं। यानी उस एक्ट के अंदर आप देख लें कि वहां पे बल्दियाती नुमाइंदों के ऊपर जो है ना वो डीसी को हेड बनाया गया है और उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। जो भी है ना, आपको भी इनवाइट करेंगे, मियां साहब को भी इनवाइट करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं होते? कमोर साहब एंड पे इस सानिया के ऊपर बड़े सवालात अभी भी हैं और लोग मुतमिन नजर नहीं आते, इसमें इंसाफ अभी तक नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि बात वहीं पे है कि जो पहले दिन चीफ मिनिस्टर साहबा ने जब सारे महकमों को सामने बिठा के जो कंक्लूजन निकाला था ना, अब उस कंक्लूजन को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, जो जिसका रोल है उसको सजा मिल जाती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो है वो मुस्तकबिल के लिए जो है वो रोल मॉडल होगा। नसीर कंबोज साहब, जहांगीर सरबारा साहब, मियाँ वहीद साहब, डॉक्टर सईद अली साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बात एंड पर यही है कि जो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और सारी ब्यूरोक्रेसी बिठाकर कहा था, उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की कारकर्दगी को ब्यूरोक्रेसी की जानब से हिट किया गया, ये गलत है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। गलत इन्फॉर्मेशन दी गई और उसके बाद स्टेटमेंट देनी पड़ी हुकूमत को, फिर बाद में जो है वो मामला उल्ट हुआ और सारा कुछ सामने भी आया। अब देखते हैं इसके ऊपर इंसाफ होता है या नहीं, या कोई आला सदी कमीशन बनता है या नहीं। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।